और की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल और इस पर घास 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 रुपया है, तो 9000 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा। तो इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए। बता रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र L बराबर 48 और उसके विकर्ण जो होता है, जैसे विकर्ण क्या है आप इसको इस तरीके से समझिए 1025। अब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस क्लास में हम आयत से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप और आयत के विकर्ण वर्ग के बारे में भी प्रश्नों के बारे में समझेंगे, जो हमारे गणित की इस यात्रा को एकदम आसान बनाने वाली। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग इस चीज को फिर से एक बार रिवाइज करते चलिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके गए हैं। देखिए, आयाम का मतलब होता है, याद रखिएगा, आयाम का मतलब होता है कोई भी आकृति हो, मेजर होते हैं, नाप जो होते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम। पहला प्रश्न दिया है लेंथ 24.5 मीटर और ब्रेथ 18 मीटर, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल के लिए L इंटू बी होगा। तो लंबाई है 24.5 गुणे 18, तो 18 पचे 90, हाथ में आया 9, 18 18 के 18, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72 और 18 पचे 90, 9 इधर से हासिल और 18 चौक 72, 9 81, एक आया, हाथ में आया 8, 18 दूना 36, 36 8 44, एक अंक पे दशमलव, तो 441 मीटर स्क्वायर। लंबाई दिया है 12.5, ये तो मान लो पहला हो गया क्षेत्रफल बराबर। अब दूसरा इसमें दिया है लंबाई कितना है 12.5 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 डेसी। तो इस डेसी मीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, क्योंकि 1 डेसी मीटर बराबर होता है 0.1 मीटर। तो लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक एक समान हो गया, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 12.5 गुणे चौड़ाई है 0.8, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10 और एक अंक यहाँ का दशमलव, एक अंक यहाँ का दशमलव, ये 2 अंक तो हो गया, यहाँ हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर और 75 मीटर, मतलब मैदान की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल और इस पर घास लगाने की लागत प्रति 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात की। मैदान की परिधि और इस पर बाड़ लगाने की लागत भी ज्ञात। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा था और इसमें भी आप यहाँ पर देखिए, मैदान पर जो घास लगाया जाएगा, यह घास मैदान के पूरे क्षेत्रफल पर लगाया जाएगा। तो घास की कीमत लगाने के लिए, घास की कीमत का पता लगाने के लिए आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसकी परिधि पर बाड़ लगाने के लिए, बाड़ मतलब उसके चारों तरफ एक घेरा लगाने के लिए, तो जब चारों तरफ घेरा लगाया जाता है तो वहां हमें परिमाप निकालना पड़ता है। तो हम एक एक प्रश्न को लेकर के हल करते हैं। पहला है प्रश्न मैदान का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होगा लंबाई 120 मीटर गुणे चौड़ाई है 75 मीटर। तो लंबाई में 75 का गुणा करो, 75 मीटर, तो 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 84 और 6 90, यहाँ हो जाएगा 90, 10, इसका 9000 मीटर स्क्वायर आ जाए। अब बाड़ लगाने का खर्च कितना बता रहा है भाई, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 रुपया है, तो 9000 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, तो यहाँ घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च बराबर हो जाएगा 9000 गुणे
15, तो 15 नवैया 135, उसके आगे 3 तो लग जाएगा, ये रुपए में आ गया। तो बाड़ लगाने का खर्च कितना हो गया, 1,35,000 रुपए। अब आगे प्रश्न बोल रहा है मैदान की परिधि। परिधि मतलब हो गया बेटा परिमाप, ये ध्यान रखिएगा, चाहे परिधि पूछे और चाहे परिमाप पूछे, दोनों एक ही चीज है। इस पर बाड़ लगाने की लागत, बाड़ लगाना मतलब जैसे कोई खेत होता है तो खेत के चारों तरफ अगर कोई बाउंड्री खींच दी जाती है तो बाउंड्री दीवार से बनाई जाती है, लेकिन रस्सी या तार से उसके चारों तरफ घेरा लगा दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बाड़। तो वो जो बाड़ लगता है वो मैदान की परिधि निकालनी पड़ती है। तब यहाँ पहले निकालेंगे परिधि। परिधि बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ 2 ब्रैकेट में लंबाई है हमारे पास 120 मीटर प्लस चौड़ाई है 75 मीटर। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 195। अब 195 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, 390 मीटर हो जाएगा। अब बाड़ लगाने का खर्च बता रहा है 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च हो जाएगा, 1 मीटर का खर्च 40 रुपया है। तो मैदान की परिधि कुल कितनी है, 390 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 390 गुणे 40, क्या कर डालो, 4 9 36, 4 3 12, 12 3 15 और 1 0 इसका, 1 0 इसका, 15,000। ठीक है, चले आगे प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 48 मीटर और विकर्ण 50 मीटर। शायद पिछली क्लास में हम इस तरह का एक भी प्रश्न हल नहीं किए, तो इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए। बता रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और उसकी लंबाई दिया गया है L बराबर 48 और उसके विकर्ण जो होता है, जैसे विकर्ण क्या है आप इसको इस तरीके से समझिए, ये आयताकार भूखंड रहा हमारे पास और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है, एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई, ये विकर्ण होता है। और विकर्ण निकालने के लिए हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था जब हम आयत के क्षेत्रफल को शुरू किए थे उसी समय। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योगफल करो और फिर उसका वर्गमूल निकाल लो। तो यहां पर विकर्ण दिया गया है कितना, 50 मीटर। तो हम लिखेंगे विकर्ण बराबर 50 मीटर और विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल 50 मीटर। और इसमें से आपको लंबाई मालूम है लेकिन चौड़ाई नहीं मालूम है। तो देखिए प्रश्न को आप पहले समझने का प्रयास करिए। जितना बढ़िया से आप प्रश्न समझेंगे और इसके बारे में जितना बढ़िया एनालिसिस करेंगे उतनी ही आसानी हो जाएगी आपको प्रश्न के हल निकालने में। तो यहां पर हमें पूछा है क्षेत्रफल और दिया है क्या, एक लंबाई और उसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई के माध्यम से ही हम क्या निकालेंगे, दूसरी भुजा। एक भुजा दिया गया है मतलब लंबाई दिया गया है और दूसरी भुजा आपको निकालनी है मतलब हमें चौड़ाई निकाल। तो यहां पर विकर्ण का फार्मूला आपके पास हो गया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 50। अब इसका अंडर रूट जब इस तरफ से हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और लंबाई का वर्ग हो जाएगा 48 का होल स्क्वायर प्लस B, आपको मालूम नहीं है B स्क्वायर बराबर 50 का वर्ग हो, क्योंकि इधर से करनी जब हटेगी तो यहां स्क्वायर लगेगा। अब 48 में 48 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 4 अठे 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19। यहाँ हो जाएगा 4, 8 2 10, 9 3 12, 1 13 और 2, 2304, 2304 आया प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर 50 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब ये 2304 इस तरफ
प्लस में, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2500 माइनस 2304। अब घटाइए तो 0 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 0 जाएगा 9 और 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब बी का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, क्योंकि 196 का वर्गमूल कितना होगा 14, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, चौड़ाई आपके पास आ गया कितना 14 मीटर। अब आपके पास आयताकार भूखंड की लंबाई भी मालूम हो गई और चौड़ाई भी मालूम हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है कितना 48, चौड़ाई हमने निकाला 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 पचे 70, 14 छंग 84, 14 से 98, 14 अट्ठे 112 में 2 हाथ में आया 11 और 14 चौका 56, 11 56 11 हो जाएगा कितना 67, 672 वर्ग। तो इस प्रश्न के बारे में, ऐसे प्रश्नों के बारे में आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हमारे पास विकर्ण दिया गया हो तो विकर्ण की मदद से हम कोई एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहां पर लंबाई दिया था तो हम चौड़ाई ज्ञात कर ली, अगर चौड़ाई दिया रहता तो हम इसी तरीके से क्या निकाल लेते, लंबाई। तो जब किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो जाएगा तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा हम आराम से निकाल सकते। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 35 मीटर। एक भुजा, अब देखो उसी तरह का प्रश्न है, एक भुजा मतलब चाहे यह लंबाई हो सकता है चाहे यह चौड़ाई, और उसके विकर्ण की लंबाई दिया है 37 मीटर। तो जैसे हम अभी इसके पीछे वाला प्रश्न किए सेम उसी तरीके से इसको भी सरल करेंगे। तो यहां मान लीजिए आपके पास लंबाई दिया है 35 और इसके विकर्ण की लंबाई दी गई है, विकर्ण बराबर दिया गया है 37 मीटर। तो विकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 37। अब चूंकि इसका रूट हटाएंगे मतलब करणी हटाएंगे तो इस तरफ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और लंबाई आपको मालूम है कितना 35, यहां हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर। 35 में 35 का स्क्वायर करोगे तो 35 गुणे 35, तो 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 9 1 10, सॉरी यहाँ 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 1 2 12,025 1225 प्लस चौड़ाई हो गया 20 स्क्वायर और 37 का स्क्वायर निकालोगे तो 37 गुणे 37, तो 7 सते 49, 7 त्रिक 21 4 25, 3 सते 21, 3 त्रिक्का 9 और 2 11, यहाँ हो जाएगा 9 5 1 6 2 1 3 1 1369। अब 1225 से इस तरफ से पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर के निगेटिव हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1369 माइनस 1225। अब बी का स्क्वायर बराबर हो गया 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो बी का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, क्योंकि 144 का वर्गमूल होता है 12, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, चौड़ाई आपके पास आ गया 12 मीटर। यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको लंबाई पहले से पता था, चौड़ाई आपने विकर्ण की सहायता से ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना है इस खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 35, चौड़ाई है 12, अब 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36 6 42, 420 वर्ग। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो ₹60 प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात की। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी कभी
आयत की लंबाई और चौड़ाई अनुपात के रूप में दिया गया होगा, तो सबसे पहले हम उसके साथ जो अनुपात है उस अनुपात के साथ एक नियतांक निकालेंगे। नियतांक की मदद से हम लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर लेंगे और फिर चाहे आपके पास क्षेत्रफल दिया गया हो या परिमाप दिया गया, तो क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का सूत्र यूज करेंगे, और अगर परिमाप दिया गया है तो हम परिमाप का सूत्र यूज करें। उसकी सहायता से हम जो नियतांक लिए हैं उसका मान निकालेंगे और नियतांक का मान मालूम हो जाएगा तो हम मैदान की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात, और जब वो लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात हो जाएगा तो जो भी प्रश्न उससे पूछा रहेगा हम आराम से निकाल। कैसे? अब इसको इस तरीके से समझिए, अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको नियतांक के रूप में मानेंगे। तो यहां लंबाई माना L इज इक्वल हो गया 3x, b हो गया 2x। लंबाई और चौड़ाई के साथ हमने x का नियतांक ले लिया। अब आगे क्या बता रहा है, इसका क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर 3456, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 3456। लंबाई हमने माना है 3x, चौड़ाई माना है हमने 2x, बराबर 3456। तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 3456। अब 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 बचा 6 से 42, 3 बचा 6 चाक 36। एक्स स्क्वायर बराबर आया 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24, तो एक्स स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर आ गया हमारे पास 24। तो देखिए हमने नियतांक लिया था x, और इस नियतांक का मान हमारे पास आ गया कितना, 24। अब जब ये 24 नियतांक का मान आ गया तो लंबाई आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई के लिए हमने माना था 3x, तो 3 गुणे 24, और 24 तिया हो जाएगा 72 मीटर, तो हमें आयत की लंबाई मालूम हो गई। इसी तरीके से चौड़ाई हमने माना था 2x, तो चौड़ाई b बराबर 2 गुणे 24 बराबर हो जाएगा 48 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो गया। अब बोल रहा है ₹60 प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले भी बताया, बाड़ का मतलब हुआ जो भी आयताकार आकृति की आकृति होगी उसके चारों तरफ एक घेरा लगाना, और उस घेरा लगाने के लिए वो कीमत कितना लगा रहा है, ₹60 प्रति मीटर। तो हमें क्या करना होगा, ये जो लंबाई और चौड़ाई आयत की है इसी के माध्यम से उस आयताकार भूखंड का क्या निकालना होगा, परिमाप। तो यहां अब हम निकाल लेते हैं परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यहां हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 72 प्लस 48, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 8 2 10 में 0, 7 4 11 1 12, 120, 120 दूना 240 मीटर। मतलब इस मैदान का जो परिमाप होगा टोटल होगा 240 मीटर। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च बता रहा है ₹60, तो 240 मीटर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, तो यहां हम निकालेंगे बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ लगाने का खर्च बराबर 240 गुणे कितना भाई, ₹60 है, गुणे 60, तो 6 चौक 24 में 4, 6 दूनी 12, 12 2 14, 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 14,400 रुपए। देखिए कोई भी सवाल हो, जब तक आप उस प्रश्न का आयत से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके प्रश्न से संबंधित जब तक आप आकृति को नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िए और उसकी जो फिगर है वो अपने माइंड में सेट करिए। और जब आप एक बार माइंड में प्रश्नों के बारे में सेट करना सीख जाएंगे तो आपको खुद आइडिया मिलने लगेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास,
एक आयताकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 4:3 है। इसका क्षेत्रफल 1728 वर्ग मीटर। इस पर बाड़ लगाने की लागत 30 रुपए प्रति मीटर की दर से है। अब इसको हम आपको एक थोड़ा सा और गहराई से समझाते हैं। जैसे ये आपके पास आयताकार पार्क है, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है, बल्कि लंबाई और चौड़ाई को अनुपात में दी, और इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल मतलब अंदर की जो जगह है, इन लंबाई और चौड़ाई के सीमा के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात में एक नियतांक ले लेंगे। उस नियतांक के माध्यम से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो निकालते समय जो हम अनुपात में नियतांक लिए रहेंगे, उस नियतांक की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और जब हमें नियतांक की वैल्यू मालूम हो गई तो हम आराम से उसका क्या निकाल सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। कैसे? तो जैसे हम पीछे किए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 में दिया है, तो यहां हम कर लेंगे माना लंबाई बराबर कितना 4x और चौड़ाई b बराबर होगा 3x। लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें मालूम हो गया, और क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास है 1728 वर्ग मीटर। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 1728, लंबाई हमारे पास है 4x, चौड़ाई है हमारे पास 3x, बराबर 1728, 4×3 = 12, और x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x² बराबर 1728। अब 12×1 = 12 बचा 5, 2, 12×4 = 48, 4 बचा 12×4 = 48। x² बराबर 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12, मतलब x का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12। हमें नियतांक की वैल्यू मालूम हो गई, और जब नियतांक की वैल्यू मालूम हो गई तो हम उसकी लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं और चौड़ाई। तो यहां लंबाई बराबर हो जाएगा 4x, मतलब 4 × 12, तो 12×4 = 48। चौड़ाई b बराबर है 3x, मतलब 3 × 12, और 12×3 हो जाएगा भाई 36। तो लंबाई हो गया 48 मीटर और चौड़ाई हमारे पास हो गया 36। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इस पर बाड़ लगाने। तो बाड़ लगाने का मतलब क्या हुआ, इस मैदान के चारों तरफ एक रस्सी से या तार से घेरा मारना है, और जब उस तार की जो बाड़ लगाने का जो खर्च होगा, तो 1 मीटर का खर्च बता रहा है 30 रुपया। हमें इसके चारों ओर लगाना है, तो चारों ओर लगाने का मतलब ये हमें इसका निकालना पड़ेगा परिमाप। तो यहां निकाल लेते हैं परिमाप। परिमाप बराबर होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 ब्रैकेट में लंबाई हो गया हमारे पास 48, चौड़ाई हो गया 36। अब 2 × 6 और 8, 14 में 4 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8। अब 2×4 = 8, 2 8 16, 168 मीटर इसका परिमाप आया। परिमाप जब मालूम हो गया तो यहां बता रहा है कि 1 मीटर का खर्चा 30 रुपया है, तो 168 मीटर का कितना खर्चा होगा। तो हम निकाल लेते हैं बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ लगाने का खर्च बराबर हो जाएगा हमारे पास 168 का परिमाप है, गुणे 1 मीटर का खर्च है 30 रुपया। अब गुणा कर दीजिए, 3 8 24, 3 6 18, 2 20, 3 1 3 2 5, 5040। तो इस मैदान के चारों ओर जो बाड़ लगाएंगे, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 5040। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास एक वर्गाकार खेत। अब यहां देखिए खेत कैसा है, वर्गाकार, पर ₹16 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 32,000 है। खेत की कटाई ₹35 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से करने की लागत ज्ञात की। अब ये सवाल बिल्कुल अलग है, अभी तक जितना प्रश्न हल करते आए उससे बिल्कुल अलग है।
सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार खेत है। खेत कैसा है? वर्गाकार, मतलब खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगे बेटा? समान होंगे। ये वर्गाकार खेत है। तो वर्गाकार खेत में चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। पर 16 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत है 32,000 रुपए। मतलब इसके चारों ओर जो बाड़ लगाया है तो 1 मीटर का खर्चा है 16 रुपए, और जब पूरे इसके चारों ओर बाड़ लगा दिया तो उसका कुल खर्च आ रहा है कितना? 32,000 रुपए। तो भाई अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये 32,000 रुपए कुल खर्च आ रहा है और 1 मीटर का खर्च 16 रुपया है, तो हम इस 32,000 में 16 का भाग दे देंगे तो हमें इसका क्या मालूम हो जाएगा? परिमाप। क्योंकि परिमाप में प्रति मीटर की दर से जो खर्च होता है गुणा करते हैं तो हमें क्या निकलता है? खर्च। तो यहां कुल खर्च दिया गया है और 1 मीटर का खर्च दिया गया है। तो कुल खर्च में जब हम 1 मीटर के खर्च से डिवाइड करेंगे तो हमें इस वर्गाकार खेत का क्या मालूम होगा? परिमाप। तब यहां लिखेंगे खेत का परिमाप। खेत का परिमाप, परिमाप हो जाएगा कितना? 32,000 बटे 1 मीटर का खर्चा है 16, और वर्ग खेत कैसा है? वर्गाकार। तो वर्ग क्या? परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग की भुजा, बराबर। अब यहाँ 16 एकम 16, 16 दूना 32, मतलब आ गया 200। अब भुजा बराबर हो जाएगा, तो 4 का यहाँ से पक्षांतर होगा उधर, तो यहाँ 200 बटे हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 50। मतलब भुजा की लंबाई आपको मालूम हो गया कितना? 50 मीटर। सॉरी, हाँ 2000 होगा, यहाँ 2000 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 500 मीटर। ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 32। ठीक, चलिए अब भुजा की लंबाई मालूम हो गया। तो आप लोगों को यह भी पता है कि वर्गाकार जो आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको जब वर्ग की भुजा मालूम हो गई कितनी? 500 मीटर। अब आगे प्रश्न देखो, खेत की कटाई रुपए 35 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से करने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब इस खेत में कुछ बोया गया होगा, कोई फसल होगी, और उस फसल को काटना है, तो इस फसल को काटने का खर्च बता रहा है 35 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर। तो प्रति 100 वर्ग मीटर आया, इसका मतलब हुआ कि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस मैदान का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। तो मैदान कैसा है? वर्गाकार। तो यहां क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। भुजा हमारे पास है कितना? 500 गुणे 500, 5 पचे 25, और इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, तो मतलब यहां हो जाएगा 4 जीरो। तो ये आ गया 2,50,000 वर्ग मीटर। अब इस खेत का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब इस पूरे खेत में फसल होगा और इस पूरे फसल को काटना है, और काटने का खर्च बताया है 35 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर। तो भाई पूरे खेत की कटाई करने में कितना खर्च होगा? तो पूरे क्षेत्रफल में 35 के गुणा करेंगे और 100 मीटर का खर्च बता रहा है 35 रुपए, तो भाग किससे दे देंगे? 100 से। तब यहां लिखेंगे कटाई की लागत या कटाई का खर्च। खर्च बराबर हो जाएगा कितना? कुल क्षेत्रफल है 2,50,000 गुणे 1 वर्ग कितना है? 35, और प्रति 100 वर्ग मीटर है तो बटे में हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे कट गया। अब आपके पास बचा कितना भाई? 2500 गुणे 35। अब गुणा कर दो, 25 पंचे 75 में 5 हासिल लगा 7, और 25 पंचे 125 में 5 हासिल लगा 12, और 25 तिया 75, 75 और 12 हो जाएगा कितना? 87। ये हो जाएगा टोटल खर्च कितना? 87,500 रुपए। तो भाई इस पूरे खेत का जो फसल है उसको काटने का कुल खर्च कितना आ गया? 87,500। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना है और इनके लॉजिक को समझिए। सवाल जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे लॉजिक समझ में नहीं आएगा। जब लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो आप सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए इसको अपने माइंड में इसको समझिए, समझने का प्रयास करिए।
एक बार में प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तीसरी बार पढ़िए। जितनी बार आप प्रश्नों को पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास और 6.5 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा, आयाम मतलब हमने आपको बताया लंबाई और चौड़ाई का एक दरवाजा और 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर आयाम की 4 खिड़कियां हैं। दीवारों पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने की लागत ज्ञात कीजिए। सफेदी कराने का मतलब उसको कलर कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो यहां पर कमरा है, कमरे की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई। तो जब किसी भी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई होती है, तो हमें उसका क्या निकालना होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्योंकि कमरा जो होगा तो उसके चारों दीवारों को हम क्या करेंगे, सफेदी करेंगे। सफेदी करेंगे तो वो चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि इसमें 2 मीटर और 1.5 मीटर का एक दरवाजा है। तो जब चारों दीवारों का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें दरवाजे का भी क्षेत्रफल हो जाएगा और खिड़कियों का भी हो जाएगा। तो जब सफेदी करेगा कोई आदमी तो दरवाजे को तो सफेद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ओपन होगा, खुला होगा। खिड़की को भी वो नहीं कलर करेगा, वो सफेदी होगा ही नहीं क्योंकि उस पर तो दीवार है नहीं, वो पूरी तरह से क्या रहता है, ओपन रहता है। तो यहां दरवाजा कितना है, 1 और खिड़कियां कितना है, 4। तो जो हम खर्च निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या काम करेंगे कि इन पूरे कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल और चारों खिड़कियों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल मालूम होगा जिस पर सफेदी किया जाना है। वो क्षेत्रफल मालूम हो गया तो हम उसको इस रेट के हिसाब से कितना खर्च आएगा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। यहां हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सूत्र इसका होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है हमारे पास 9 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 6.5 मीटर। 6.5 में 2 का गुणा कर देंगे भाई तो आ जाएगा 13 और 9 8 हो जाएगा 17। अब यहां गुणा कर लो, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13 और 9 22, 221 वर्ग हमें दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब इस क्षेत्रफल में आपका दरवाजा भी है और ये 4 खिड़कियां भी हैं। ऐसे समझो, ये मान लो दीवार है, इस दीवार में एक यहां दरवाजा हो गया, यहां 4 खिड़की, 1 2 3 और एक ये 4। तो जब इस दीवार को रंगा जाएगा तो इस दरवाजे पर तो नहीं रंगा जाएगा, खिड़की पर नहीं रंगा जाएगा, इस पर भी नहीं रंगा जाएगा, इस पर भी सफेदी नहीं होगा, इस पर भी सफेदी नहीं होगा। तो ये जो इसके अलावा बचा हुआ भाग है इन्हीं पर सफेदी होगा। तो जो सफेदी करने वाला होगा इन क्षेत्रफल पर जब नहीं किया तो इनका पैसा तो लेगा नहीं। इनका जब पैसा नहीं लेगा तो हमें इनको निकालना पड़ेगा पूरे क्षेत्रफल को। तो हम क्या करेंगे, ये चारों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकाल लें, दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लें और इन दोनों को जोड़ करके इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से माइनस कर जो आएगा तब उसमें हम इस रेट से उसका खर्च निकाल लेते। तब यहां लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। तो दरवाजे की लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1.5 मीटर, तो 15 दूना 30, एक अंक पे दशमलव मतलब 3 वर्ग मीटर आ गया। खिड़की कितनी है, 4, तो खिड़कियों का क्षेत्रफल, खिड़कियों का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारे पास 4 खिड़कियां हैं तो यहां हो जाएगा 4 गुणे, एक खिड़की की लंबाई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास कितना, 1 मीटर। तो अब 1.5 में 1 का गुणा करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 का फिर हम गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका 60 मतलब 6.0 वर्ग मीटर। तो दरवाजे का क्षेत्रफल आया 3 वर्ग मीटर और खिड़कियों का क्षेत्रफल आया 6 वर्ग मीटर।
तो यहां लिखेंगे सफेदी योग्य दीवार का क्षेत्रफल। सफेदी योग्य दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ करके घटा देंगे तो यहां आ जाएगा 221 माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल 3 और खिड़की का क्षेत्रफल 6, तो 6 3 9, यहां हो जाएगा 221 माइनस 9 और 221 में से 9 घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2 1 2, 212 वर्ग मीटर हमारे पास आ गया। जो सफेदी योग्य दीवार है उसका क्षेत्रफल, तब यहां लिखेंगे सफेदी का खर्च। सफेदी का खर्च बराबर, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च है 25 रुपया, तो 212 मीटर का तो 212 गुणे 25, अब 25 दूना 50, 25 से कम 50, 25 से कम 25 और हाथ में आया था 5, 30 में 0 हासिल लगा 3, 25 दूना 50, 3 तो 5300 वर्ग रुपया खर्च निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा रुपया, यहाँ हो गया रुपया। चारों उस दीवार को सफेदी कराने का खर्च हो गया कितना, 5300। आइए अब इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। एक बरामदा 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। बरामदा का मतलब होता है जो एक बड़ा सा हाल, उसी को हम क्या बोलते हैं, बरामदा। इसकी लंबाई है हमारे पास 40 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। आगे बोल रहा है इसे पत्थरों से पक्का किया जाना है। जैसे ये बरामदा है, ये फर्श है, ये बरामदा, इसके चारों तरफ क्या है, दीवार लगा हुआ है, तो इसको पक्का करा जाना है। पक्का करने का मतलब यहाँ पर पूरा, जैसे घरों में नीचे फर्श पर क्या लगा होता है, टाइल्स, तो वो टाइल्स लगाने को ही क्या बोला जाता है, पक्का कराना, या उस पर प्लास्टर लगाना। तो इसको हमें प्लास्टर कराना है जिसमें से प्रत्येक की माप 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है। आवश्यक पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अब यहाँ हमें खर्च नहीं निकालना है, इसमें जो टाइल्स ऐसे बिछाया जाएगा वो टाइल्स कितनी होगी, उन टाइल्सों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिए। ये कमरा है, बरामदा का फर्श है, इस फर्श का हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, और इस पे समान इस लंबाई के टाइल्स बिछाने हैं। तो इन टाइल्सों को बिछाने का मतलब हम इसके फर्श का क्षेत्रफल निकाले और फिर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाले और कमरे के पूरे क्षेत्रफल, बरामदे के पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो जितना आएगा उतने ही टाइल्सों की संख्या होगी। जैसे आप समझिए कि यहां पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ हो जाएगा 40 गुणे 15, 15 चौका 60, एक 0 और बढ़ गया 600 वर्ग मीटर। अब टाइल्स में जो पत्थर बिछाया जाना है उसकी लंबाई है, टाइल्स की लंबाई या पत्थर की लंबाई है 5 डेसीमीटर। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसका मात्रक है मीटर में, इसको भी हम मीटर में बदलेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 0.1 मीटर, तो 5 डेसीमीटर हो जाएगा 0.5 मीटर। चौड़ाई हमारे पास है कितना, सॉरी यहाँ पर तो टाइल्स की जो लंबाई है वो 6 डेसीमीटर, ये कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। अब चौड़ाई कितना है भाई 5 डेसीमीटर, इसको हम बदलेंगे किसमें, मीटर में, तो ये 0.5 मीटर जाएगा। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लो, एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ हो जाएगा 0.6 गुणे 0.5, यहाँ हो जाएगा 5 6 3 और 2 अंक पे दशमलव, तो 0.3 वर्ग क्षेत्रफल मालूम हो गया एक टाइल्स का। और हमें पूरे बरामदे के फर्श का क्षेत्रफल मालूम हो गया। तो यहाँ बोल रहा है पत्थर की संख्या ज्ञात कीजिए। पत्थर का मतलब इस टाइल्स, इस पे जो पत्थर लगाए जाएंगे इस नाप के, वो कितने पत्थर लगेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बरामदे के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दिया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उतने ही
पत्थर की संख्या होगी। तो यहाँ हो जाएगा पत्थर की संख्या बराबर, पत्थर की संख्या बराबर हमारे पास हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल है 600 बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल है 0.30, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 600 बटे 0.3, यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा खत्म, या पूरे 10 कर सकते हैं। दशमलव को दशमलव को बदलने दशमलव को पूर्ण संख्या में बदलने का नियम आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना 6000 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 2000 पत्थर लग जाएंगे, 2000 पत्थर। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? हमारे पास अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 3584 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 64 मीटर है। एक लड़का मैदान के चारों ओर 6 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, उसे मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाने में कितना समय? भाई आप समझिए, पहले इसके फिगर को समझिए, चित्र को समझिए। ये आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई दिया गया है, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि क्षेत्रफल की मदद से और लंबाई की मदद से इस मैदान का हमें क्या निकाल लेना है? चौड़ाई। तो यहां हो जाएगा मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई क्या होगा भाई? आपको सूत्र पता ही है, क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल हमारे पास है 3584 बटे लंबाई कितना है? 64। तो 4 से पहले कटाओ, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 अठे 32, 3 बचा, 4 नवाई 36, 4 छंग 24, फिर 4 से कटा दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से कटाओ, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। मतलब चौड़ाई b बराबर आपके पास आ गया कितना भाई? 56 मीटर। अब आपको इस मैदान की लंबाई भी मालूम हो गई और चौड़ाई भी मालूम हो गई। अब आगे प्रश्न को समझो। एक लड़का मैदान के चारों ओर 6 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, मतलब इसके चारों ओर दौड़ रहा है भाई। तो ये चारों ओर जब एक चक्कर लगाएगा, इसका मतलब इस मैदान का क्या निकलेगा? परिमाप। तो अब निकाल लीजिए परिमाप, और तब उसके बाद हम इसके परिमाप जब निकल जाएगा तो हम उसको जो परिमाप निकलेगा वो किस में निकलेगा? मीटर में। और जब मीटर में निकलेगा तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आराम से हम ज्ञात कर लेंगे। तब यहां लिखेंगे मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई हमारे पास हो गया कितना भाई? 64 प्लस चौड़ाई हो गया 56। अब यहां हो जाएगा 2 कूड़े 6 4 10, 6 5 11, 1 12, 120 और 120 दूना 240 मीटर। अब 240 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है 1000 से भाग देना होगा, तो ये आ जाएगा 0.24 किलोमीटर। क्योंकि मीटर को हमें जब किलोमीटर में बदलना होता है तो 1000 से भाग देना पड़ता है, तो 2.4 किमी आ गया। अब बोल रहा है कि इसके चारों ओर 5 चक्कर लगाया जा रहा है। कितने चक्कर? 5 चक्कर। तो एक बार के चक्कर में उसे कुल कितना दूरी तय करना पड़ रहा है? 0.24। तो 5 चक्कर का परिमाप, 5 चक्कर का परिमाप बराबर होगा क्या भाई? 5 गुणे 2 और 0.24 गुणा कर लीजिए। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12 और 2 अंक पे दशमलव, तो 1.20 किमी हो जाएगा। अब 1.20 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो आप दूरी और समय का जब चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है भाई? 1.2 किमी,
और उसकी चाल कितनी है भाई, 6 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ हो जाएगा 6, ऊपर 10 का गुणा करो और नीचे कितने का गुणा करो, 10 का। तो ये हो जाएगा 12/60। अब 12 कम 12, 12 पंचे 60 और ये भाग देंगे तो 0.2 घंटा लगे। इस तरीके से उसको मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाने में 0.2 घंटे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल के क्लास में हम इन्हीं से संबंधित मतलब कल एक आखिरी क्लास हो जाएगा आयत से संबंधित क्षेत्रफल को लेकर। उसके बाद हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लाइव इस समय हमारे क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहा हो तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं कल इसी समय पर इसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।